नमस्कार, कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आपकी अपनी देवांगिनी दवे। वेलकम टू माय शो एंड चैनल देव एस्ट्रोवर्ड। आज का ये डेकोरेशन देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का जो पूरा हमारा ये एपिसोड है और ये पूरी सीरीज जो मैं बनाने जा रही हूँ ये पूरी दिवाली पे है। तो ये बहुत ही खास है, अभी दिवाली आने वाली है 24 अक्टूबर को। जी हाँ, दिवाली है। और ये पर्टिकुलर स्पेशल एपिसोड जो मैंने बनाया है वो धनतेरस के लिए बनाया है। जी हाँ, आप लोगों के लिए बनाया है, मेरे व्यूअर्स के लिए बनाया है। तो ये पूरा देखें और देखने के बाद में आपके जो व्यूज है, आपके जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो मुझे। मेरा नंबर भी दिया है, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। एज यू नो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। और वैसे ही हमारे हिंदू संस्कृति के जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं उसके लिए मैं ऐसे जो है अपने व्यूअर्स के लिए ऐसे अच्छे अच्छे जो है वो एपिसोड्स बना के लेके आती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ। तो आज का जो पूरा है वो धनतेरस पे है। वैसे कहा जाता है दिवाली तो एक दिन का है, जैसे बोलते हैं दिवाली कब है, दिवाली कब है, लेकिन दिवाली जो है एक्चुअली जो स्टार्ट होता है ये हमारा त्योहार ये होता है 11 वाघ बारस 11 से स्टार्ट होता है और वहां से होके वो लाभ पाचम तक चलता है ना। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली वी कैन से फेस्टिवल ऑफ टूगेदरनेस। दिवाली अपनों के साथ मनाने वाला त्योहार है। दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है ना। तो पहले तो बात करते हैं धनतेरस। धनतेरस में पहले तो कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे हमारा त्योहार स्टार्ट हो रहा है 11 से लाभ पाचम तक। तो पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी इस दौरान हमें जो है क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं पर्टिकुलरली धनतेरस पे, लेकिन इतने दिनों में हमें क्या क्या चीजें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉनवेज या अल्कोहल का अगर किसी को है तो वो उनको इस टाइम पे सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप पूजा में बैठते हो तब आपको लेदर की जो चीजें है, लाइक आपके जो बेल्ट है या आपका जो वॉलेट है, ये सारी चीजें आपको साइड में निकाल के पूजा के लिए बैठना चाहिए। तीसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये इतने दिनों तक जो हमारा त्योहार रहता है उसमें व्हाइट कलर के, पूरे व्हाइट कलर के या पूरे ब्लैक कलर के कपड़े जो है वो नहीं पहनना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस जब होती है तब हमें झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कहावत है और ऐसा माना भी जाता है कि झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी जो है वो घर से चले जाएंगे। तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस त्योहार में हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, उनको अपने घर पे हम बुलाते हैं और हमारे घर पे ही वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, हम पे आशीर्वाद दे, प्रसन्न रहे, उसके लिए हम उनकी पाठ पूजा आराधना करते हैं। तो इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नई झाड़ू तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए, और पुरानी झाड़ू है तो पॉसिबल है तो धनतेरस से पहले अगर आपको नई लेनी है तो उससे पहले आप रिप्लेस कर सकते हो। बाकी आपके घर में जो भी झाड़ू है आपको छुपा के रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप जो है माँ लक्ष्मी के जो है छोटे छोटे पैरों के चिन्ह जो है वो कुमकुम या रोली से आपके घर के एंट्रेंस में भी बना सकते हो, बिकॉज आप जो है माँ लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हो, उनका आह्वान कर रहे हो। तो ये कर सकते हो आप आपके घर के एंट्रेंस में जो है स्वस्तिक है, शुभ लाभ, ओम, श्री, ये सारे जो हमारे जो चिन्ह है बहुत ही शुभ माने जाते हैं और ये हमें पॉजिटिविटी देते हैं। तो ये सारे चिन्ह जो है वो आप बना सकते हो, या फिर रेडीमेड जो भी मार्केट में मिलते हैं वो आप बाय करके वहाँ पे लगा सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको क्या क्या चीजें पहले तो नहीं करनी चाहिए त्योहार के दौरान, और बाद में आपको क्या चीजें करनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में आपको बताऊंगी पूजा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूजा कैसे करनी है। पूजा से पहले जो पूजा घर है, मंदिर है घर का, उसकी आसपास की जो जगह है उसको पवित्र करना है। पवित्र करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? पवित्र करने के लिए हमें थोड़ा सा जो मोपिंग करते हैं, जो पोछा लगाते हैं, उसमें आप थोड़ा सा कपूर ले सकते हो, पानी, हल्दी ले सकते हो, और उसमें थोड़ा सा आप जो है वो जिसको बोलते हैं सेंधा नमक, सी सोल्ट, वो डाल के आपको पोछा लगाना है। तो वो जगह जो है वो पॉजिटिव हो गई, चार्ज हो गई।
उसके बाद में ये धनतेरस जो है उसमें हम बेसिकली किन की पूजा करते हैं, तो इसमें हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। और धन्वंतरी भगवान जो है वो समुद्र से कलश लेके प्रकट हुए थे और वो देवों के वेद यानी कि डॉक्टर भी माने जाते हैं। तो धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो अगर आपके घर में है या उनका कोई फ़ोटो फ्रेम जो है आपके घर पे अवेलेबल है तो दैट इज़ बेस्ट। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है नेट में से इंटरनेट के थ्रू आप धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो सर्च करके प्रिंट निकाल के ले सकते हो और वो आप लगा के उनकी पूजा कर सकते हो। हुआ ना आसान। धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ में आप जो है माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, इनकी भी जो है पूजा कर सकते हो। पूजा का मंदिर जो है वो कहाँ पे रखते हैं, कौन से डायरेक्शन में रखते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरली हम रखते हैं नॉर्थ में या ईस्ट में। ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा, वहाँ पे आप घर का अपना जो है मंदिर लगा सकते हो। तो ये हो गया। और जब आप बैठते हो तो आपका फेस जो है वो मंदिर के सामने रहता है, राइट, तो वो पूर्व दिशा में रहेगा आपका फेस। इसके अलावा आप भगवान की जो पूजा करते हो उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो धन्वंतरी भगवान को आप जो है वो रोली जो है वो लगा सकते हो, अक्षत चढ़ा सकते हो, धूप दान, धूप जो है धूप अगरबत्ती है, दिया है वो आप दे सकते हो, घी का दिया आप कर सकते हो। माँ लक्ष्मी जी को वैसे भी गाय के घी का दिया जो है वो हम कर सकते हैं। आप प्रसाद में जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके घर में, मिठाइयाँ है या जो भी आपके घर पे स्पेशली बनाई हुई जो मिठाई है या जो भी पकवान है वो आप जो है वो भोग में जो है वो भगवान को दे सकते हो, है ना। आप उनको जो है चंदन लगा सकते हो, माला पहरा सकते हो और उनके कुछ श्लोक और मंत्र भी होते हैं तो वो भी आप जो है वो बोल सकते हो। और ये सारी चीज़ें करके आप उनको प्रसन्न करके पूरे साल के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे, इसके लिए आप आपके परिवार के साथ सुख समृद्धि के लिए ये प्रार्थना कर सकते हो भगवान को, राइट। इसके बाद में आप मैं बताने वाली हूँ कि धनतेरस जो है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और उसमें कौन सी चीज़ों की खरीदी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूजा का बताया कि पूजा में क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं और कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो पूजा के लिए भी एक स्पेशल जो है वो मुहूर्त रहता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे धनतेरस के दिन खरीदारी करने का एक अलग ही उसका जो है वो महात्म्य है, सिग्निफिकेंस है। तो धनतेरस के दिन हम क्या क्या चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं, घर पे ला सकते हैं, है ना, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले तो चीज़, धनतेरस के दिन आप जो है चांदी के लक्ष्मी जी और गणेश जी घर पे ला सकते हो खरीद के, या फिर चांदी के लक्ष्मी जी, गणेश जी और माँ सरस्वती देवी, इन तीनों की ट्रिनिटी की अगर मूर्ति आपको मिलती है छोटी छोटी सिल्वर की, तो वो भी आप जो है वो घर पे ला सकते हो, पूजा में रख सकते हो, बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप खुद अपने लिए अगर कुछ ज्वेलरी लेते हो, सोने की, चांदी की, कुछ दागिने लेते हो, गहने लेते हो, बहुत ही शुभ माना जाते हैं आभूषण लेना। धनतेरस में सोना चांदी के सिक्के लेना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये आप दिवाली टाइम पे पूजा में रख सकते हो और पूजा के बाद में आप जो है आप अपना जो लॉकर है या कैश बॉक्स जो भी आपकी तिजोरी है वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हो। तो ये हो गया। धनतेरस के दिन आप नए कपड़े लो, वो भी शुभ माना जाता है। नया घर लो, वो भी शुभ माना जाता है। नया व्हीकल लो या उसका बुकिंग करवाओ, ये भी शुभ माना जाता है। नए बर्तन लो, ये भी शुभ माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन हम कर सकते हैं, लेकिन उसका भी मुहूर्त होता है खरीदारी करने का। उस मुहूर्त में हमें वो चीज़ जो है वो घर पे लानी चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि राहु काल या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मुहूर्त देखना चाहिए। तो ये पूरा एपिसोड यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ डालना ना भूलें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी धनतेरस। नमस्कार।